दोस्तों, नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत कुछ 16 बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में हर प्रोफेशनल और हर टैक्स पेयर को पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गए हैं और आज हम इन्हीं बदलावों के बारे में बातचीत करेंगे। क्या बदलाव हुए हैं, हम सारी जानकारी देंगे। पर उससे पहले दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो इस तरह के वीडियो, बाकी खबरें आप तक जल्दी पहुंच जाया करेंगी। तो चलिए बिना देरी करे क्या बदलाव हैं, इनकी पूरी जानकारी समझते हैं। सबसे पहला बदलाव आता है दोस्तों, ये नया एक्ट 1961 एक्ट को रिप्लेस करेगा। पुराने एक्ट में लगभग 800 प्लस सेक्शन थे, लेकिन नए एक्ट में इसको घटाकर 536 कर दिए गए हैं। दूसरा बदलाव है दोस्तों, असेसमेंट ईयर जो है वो हटा दिया गया है। टैक्स ईयर का सिंगल कॉन्सेप्ट जो है उसकी शुरुआत की गई है। तीसरा बदलाव है, टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही नए सिस्टम के तहत रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। चौथा बदलाव है कि दोस्तों, रिबेट जो थी वो जारी रहेगी, यानी जो 12 लाख थी वो इफेक्टिव लिमिट जारी रहेगी। सेक्शन 87A रिबेट 60,000 तक उपलब्ध रहेगी। ये 12 लाख तक टैक्स लायबिलिटी जो होती है उसको 0 रखता है। नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट बना हुआ है, कम रेट और कम डिडक्शन रहेगा। वहीं पुराने सिस्टम की अगर बात करें तो वो अभी भी ऑप्शनल रहेगा। छठा बदलाव जो हुआ है दोस्तों, वो खास अलाउंस में बढ़ोतरी हुई है, यानी एजुकेशन अलाउंस जो 100 रुपए हुआ करता था उसे 3,000 रुपए प्रति महीना पर बच्चा कर दिया गया है। वहीं हॉस्टल अलाउंस जो 300 रुपए होता था उसको अब 9,000 प्रति महीना प्रति बच्चा कर दिया गया है। HRA में कुछ शहर नए जोड़े गए हैं। अभी तक बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद जैसे 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हुआ करते थे। साथ ही इसमें दोस्तों इंटरेस्ट फ्री लोन लिमिट भी जोड़ी गई है। एम्प्लॉयर द्वारा दिए जाने वाले इंटरेस्ट फ्री या कंसेशन लोन के लिए टैक्स फ्री लिमिट 20,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। इसी के साथ मील वाउचर जो लिमिट थी उसको पहले से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति मील कर दिया गया है। यहाँ पे आपको बता दूं कि पहले 50 रुपए प्रति मील हुआ करती थी। सातवां बदलाव आया है दोस्तों कंप्लायंस में, यानी जो फॉर्म्स हमको मिलते हैं या हमें भरने पड़ते हैं उनके नंबर जो है वो बदल दिए गए हैं। फॉर्म 16 फॉर्म 130 कहा जाएगा। फॉर्म 16A अब फॉर्म 131 कहा जाएगा। फॉर्म 26AS अब फॉर्म 168 के नाम से जाना जाएगा। आठवां बदलाव दोस्तों हुआ है, अब ITR की जो टाइमलाइन है उसको और आसान बनाया गया है। ITR 1 to 31 जुलाई है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है। ITR 3-4 नॉन ऑडिट, इसको 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। अपडेटेड रिटर्न यानी ITR U, इसकी विंडो को 4 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। डेडलाइन 31 मार्च रखी गई है। लेट फीस इसमें दोस्तों 5,000 तक रखी गई है, लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम या 5 लाख के बराबर है तो लेट फीस 1,000 रुपए रखी गई है। नौवां जो बदलाव हुआ है दोस्तों, वो डेरिवेटिव F&O के लिए STT बढ़ाया गया है। ऑप्शंस प्रीमियम और फ्यूचर ट्रेंड पर ज्यादा STT लगाया गया है। इक्विटी डिलीवरी में ज्यादातर कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब यहाँ पर इसका असर क्या पड़ेगा? एक्टिव ट्रेंड्स के लिए अब ज्यादा ट्रेडिंग कॉस्ट लगेगी। 10वां बदलाव दोस्तों, बायबैक टैक्सेशन इन्वेस्टर पर शिफ्ट हो गया है। पहले कंपनी टैक्स देती थी, पर अब ये इन्वेस्टर के हाथों में कैपिटल गेन के तौर पर टैक्स लगेगा। अगला बदलाव है दोस्तों, TCS रेट कम हुए हैं। LRS एजुकेशन या मेडिकल 5% से 2% हुए हैं। ओवरसीज पैकेज टूर
20% से 2% हो गए हैं। वहीं अगर बात करें स्क्रैप और मिनरल की तो लगभग 1% जो था पहले अब वो 2% हो गया है। 12वां बदलाव है दोस्तों, TDS और TCS सिस्टम को थोड़ा आसान बनाया गया है। सेंट्रलाइज फॉर्म 15G और 15H सिस्टम को लागू किया गया है। ऑटोमेटेड लोअर या नील TDS सर्टिफिकेट ट्रांजैक्शन में पैन बेस्ड ट्रैकिंग को लागू किया गया है, यानी सिस्टम ड्रिवन कंप्लायंस की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। अगला बदलाव आया है, फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम शुरू की गई है। अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट पर लागू होती है 1 करोड़ तक। 6 महीने के लिए एक बार का समय दिया गया है। वहीं जानकारी बताने पर केस में छूट भी मिलेगी। अगला बदलाव आया है दोस्तों, क्रिप्टो रिपोर्टिंग को सख्त किया गया है। जहां टैक्स 30% पर फ्लैट रहेगा, गलत रिपोर्टिंग पर पेनल्टी लगेगी जो कि टैक्स का 200% भी हो सकती है। साथ ही ज्यादा जांच और इन्फोर्समेंट भी हो सकता है। 15 बदलाव आया है दोस्तों कि पूरी तरह से डिजिटल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन लागू होना, जिसमें फेसलेस असेसमेंट होगा, ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग होगी। टैक्स अधिकारियों के साथ मैनुअल इंटरफेस जो है वो कम किया गया है। 16वां और आखिरी बदलाव दोस्तों वो किया गया है पैन में। पैन नियम में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन, 5 लाख से ज्यादा की गाड़ी की डीलिंग, 20 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर और एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा के रेस्टोरेंट, होटल पेमेंट के लिए अब पैन जरूरी मैंडेटरी हो गया है। तो दोस्तों ये कुछ खास जानकारियां थी जो आपको जाननी जरूरी थी। आशा करते हैं ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो दोस्तों तो किन्हीं 2 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैं उनको भी फॉलो कर लीजिए। और जैसा मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि हमारा व्हाट्सएप चैनल है, अगर उसको आप फॉलो कर लेंगे तो इस तरह के वीडियो आपको जल्दी मिल जाया करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।